बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ना ख़ास तौर पर जो 90s और 80s की लड़कियां होती हैं ना, अब किसी को इस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए और ना ही एतराज़ होना चाहिए। वी आर द गर्ल्स एंड अपने आप को लड़कियां ही समझा करो। वैसे तो आप रील्स में भी देखती हैं, मीम्स भी बहुत सारी बनती हैं 90s और 80s की लड़कियों के बारे में। अब बहुत कुछ आपको पता चल गया है कि जो 90s और 80s की लड़कियाँ हैं और आजकल की लड़कियों में जो डिफरेंस है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं और हमारी उम्र जो है वो 35 प्लस हो चुकी है। और हमें ना ये सिखाया जा रहा होता था जब हम छोटे थे ना, तो हमें जो फिल्में दिखाई जाती थी, हमारी जिस तरह की सोशल मीडिया माइंड प्रोग्रामिंग करता था ना, वो ये था कि एक पतिव्रता सी औरत है और इसके साथ पूरी ज़िंदगी एक जुल्म होता आ रहा है और वो फिर भी करवा चौथ के व्रत रख रही है, पति के पाँव छू रही है। और इसी तरह से पाकिस्तानी फिल्मों में भी ये दिखाया जा रहा होता था कि सर पे दुपट्टा ओढ़े एक बहुत ही मासूम सी शरीफ सी बीवी जो है वो अपने शोहर का खाने पे इंतज़ार कर रही होती थी और कह रही होती थी कि जब तक मेरे सरताज नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। और फिर अपने ससुराल वालों को जुल्म सह सह के वो अपने जब पूरी ज़िंदगी एक वो जुल्म सह लेती थी, ज़्यादतियाँ सह लेती थी, बच्चे पालती थी, बच्चों की बातें सुनती थी, नाफरमानियाँ भी देखती थी, सारा कुछ सारी ज़्यादतियाँ जुल्म सह जाने के बाद ना जब एंड आता था ना, आखिर में वो आके ससुराल वालों की अब जूतियाँ खा रही है, शोहर के टॉक्सिक रवैये झेल रही है और शोहर जनाब जो हैं वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी रहता है, उसको टाइम भी नहीं देता, उसके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी घर वालों के पीछे लग के कर रहा होता है। फिर वो बच्चे भी संभालती है, घरदारी भी देखती है और सारी ज़िंदगी रो धो के गुजारने के बाद जब एंड आता था ना उस मूवी का, तो वो शौहर जो होता है, वो पति जो होता है, वो अपनी बेगम को सिर्फ इतना कहता है हाथ जोड़ के, लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो। या फिर जो पाकिस्तानी वीडियोस में होता है कि सोबिया, आसिया, जो भी उन दिनों में ज़्यादातर नाम रखे जाते थे, जो हम बचपन में मूवीज़ देखते थे ना, तो वहाँ पे इस तरह वो कहता था कि आसिया, मैंने तुम्हारी साथ पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ज़रफ़ बहुत बड़ा है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और वो बेचारी, उसने हाथ जोड़े होते थे और जो बीवियाँ होती थी वो तड़प के आगे बढ़ के बोल रही होती थी, नहीं मेरे सरताज, ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आप तो मेरी जान है। ये तो सदके वारी जाती थी, परेशान हो जाती थी कि लो जी इन्होंने अब हाथ जोड़ लिए, तो वो उनके हाथ पकड़ के कहती थी कि मैंने आपको माफ़ किया। तो उसी टाइम वो कह देती थी कि आपने जो सारी गलतियां की हैं मैंने माफ़ कर। अब सारा कुछ जो है ना वो सह सो के ना, जब उसकी खुद की बस हो चुकी है, खुद वो मरने के किनारे पहुंच चुकी है, आखिर में वो माफ़ कर देती है और बाद के जो चंद साल रह जाते हैं ना ज़िंदगी के, वो फिर उनकी हैप्पी एंडिंग होती है और वो हंसी खुशी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये तो बात हो गई। अब आ जाते हैं आज की जो लड़कियां हैं जो अब 20-25 साल की हैं, जिनकी अब शादियां हो चुकी हैं। आई मीन जो 2020 के बाद की जो जोड़ियां हैं ना, 20 साल 25 साल के जो शौहर हैं और जो बीवियां हैं, उनकी शादियों को या तो 3-4 साल हो चुके हैं या फिर नई नई शादियां हुई हैं या कुछ की होने वाली हैं। अब आप देखें कि उनका और हमारा फ़र्क ये है कि आप रील्स में देखती हैं उनके सोशल मीडिया का और हमारे सोशल मीडिया का, आपने डिफरेंस देखना है कि हमें क्या बताया जा रहा होता था, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग किस तरह से की जा रही होती थी, और अब जो रील्स हैं किस तरह की आ रही हैं कि रील्स में बीवी होती है, अपने शौहर के खर्चे मर्चे सारा टिका के वो लेती हैं, पार्टीज़ करती हैं, फंक्शंस में जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है वो मुतालबात पूरे करवाती हैं और शौहर से ख़र्चा भी पूरा करवा लेती हैं। ससुराल में भी ठीक ठाक तरीके से रहती हैं, दबके नहीं रहती, बल्कि ससुराल जो है वो भी उसका दीवाना होता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल इंडिपेंडेंट लाइफ वो गुजार रही होती हैं। और आप लोग जो हैं वो अब देख रहे घुड़ रही होती हैं कि सानू इन्नी अकल क्यों नहीं आई, साड़ी तो सारी ज़िंदगी बोंगे पंची गुजर गई और हमें तो ऐसा पता ही नहीं चला। और हमारी जो देखिए जब शादियां होती थी तो हमारी इस तरह से होती थी कि वो जो दरबारों वाली मसहरी सजाई होती थी उसको भी हम बहुत अरसे तक संभाल के रखते थे। अगर कहीं से टूट जाती थी ना, उसको दोबारा से गिरे लगाते थे ताकि ये जो मसहरी है ना, ये पहला बच्चा आने तक तो तकरीबन जो है वो कायम रहे। तो इस तरह से हम उसको संभाल के रख लेती हैं। अब बाद में जो आने वाली जो अब की लड़कियां हैं, एक तो उनकी फरमाइश खुद की होती है कि मेरी जो मसहरी है ना वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, जो मेरा जहाँ पे मैंने एंट्री देनी है, जहाँ पे जो मेरा कमरा है, जहाँ पे मैंने पहली बार बैठना है जाके, वो फूलों से खुशबुओं से भरा हो और बहारें फूल बरसा रही हों और सितारे जगमगा रहे हों, और ख़ुद की उनकी ये फरमाइश होती है, ठीक है। और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
कह रहे होते हैं कि मेरी मुसहरी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। और अब लड़के ने गुलाब के फूलों से जनाब पूरा मोहल्ला, खैर मोहल्ला तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा शायद, वो आगे चल के कुछ और 20-25 साल के बाद इस तरह से होने लगे, मतलब पूरा घर सजाया होता है और दरवाजे से लेके आपके बेडरूम तक जहाँ पे दुल्हन ने चल के आना होता है, चल के बेडरूम के ऊपर जाके बैठना होता है, वो सारा फूलों से सजाया होता है और बहुत खूबसूरत महकती हुई पूरे कमरे को महकाती एक फूलों वाली मुसहरी सजाई जाती है। और फिर अब जो जिनकी ये शादियां अभी अभी हुई हैं ना और जो इस तरह से कर रही हैं, अल्लाह पाक उनके बहुत नेक नसीब करे, मेरी बहुत नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मेरा मकसद उनसे कोई जेलसी शो करना या फिर उनको कोई बुरा कहना नहीं है। अल्लाह पाक उनके बहुत बहुत अच्छे नसीब करे, वो भी हमारी बहनें हैं, बहुत प्यारी बेटियां भी हैं। तो खैर आपको आगे चल के पता चलता है कि अगर आप उनमें से नई वाली में से एक हैं तो आप भी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, आपको भी इंशाल्लाह कोई ना कोई इसमें फ़ायदे की बात ज़रूर नज़र आएगी। बैक आ जाते हैं, शोहर जो होते हैं वो भी खुद माफ़ी मांग रहे होते हैं, बर्तन भी धो रहे होते हैं, बाहर के काम भी कर रहे होते हैं, घर के काम भी करते हैं, और बीवी ऑनलाइन काम कर रही होती है, बच्चे शोहर संभाल रहे होते हैं, बैग जो हैं वो शोहर को पकड़ाए होते हैं। एंड इसमें कोई गलत नहीं है, बीवी के साथ काम करवाना सुन्नत भी है, और बीवी के साथ अच्छे तरीके से रहना, उनको खुश रखना, उनसे खुद खुश रहना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसला हमारा ये है कि साड़ी अकल पहले किथे गई सी, सानू इन्नी अकल पहले क्यों नहीं आई। और फिर हमारी जैसे हमने अपनी अम्माओं को देखा होता है, जैसे आप ये ना कहना कि आप ही ने आज सारा कुछ सोशल मीडिया ते ही पा दिता कि पहले सोशल मीडिया इंज दा सी ते असी इंज दे सी ते हुण सोशल मीडिया ज़रा सही हो गया तो असी भी सही हो गए। ऐसी नहीं बात कुछ नसीब की भी होती है और कुछ आपकी अपनी सेटिंग की भी होती है, जिस तरह से आपने अपनी अकल वहाँ पर जाके लगानी होती है। बहरहाल कुछ बहनें लगा लेती हैं और कुछ जो हैं वो बोंगी रह जाती हैं। कुछ उस दौर की भी बहुत सारी ऐसी अम्मियाँ हैं जो जिन्होंने अपने शोहरों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, और शोहर जो हैं वो अभी भी 40-50 साल की उम्र में भी उनके दीवाने हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो बोंगियाँ बीवी थी ना, जो पहले से औरतें थी जो पहले गलतियाँ कर चुकी हैं, और उनको अब जो अक्लमंद पीढ़ी आ रही है आगे की, वो किस तरह से अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं, ससुराल वाले भी उन पे जान छिड़कते हैं, और वो कौन सा ऐसा स्मार्ट वर्क करती हैं कि सारे उनके दीवाने होते हैं, उनसे खुश होते हैं, सबको वो अपने पीछे लगा लेती है। तो हमें उनमें से जो फ़र्क है उसको कैसे ख़त्म करना है, हमने उनको किस तरह से दूर करना है, और हमने किस तरह से ससुराल की आंखों का तारा बनना है और शोहर को पीछे लगाना है। और शोहर जो है वो आपके आगे पीछे फिरे, और आप बर्तन कहें तो बर्तन धो दे, और आप जिस तरह से कहें वैसे कर ले। तो आपने वो चीज़ें अब देखनी है कि वो कौन सी उनमें हैं जो आप में नहीं है। देखें, ज़माने के साथ जो नहीं चलता ना वो बहुत पीछे रह जाता है, और फिर आपने रोने जोगा रह जाना होता है। अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलती ना तो फिर आप यही करती हैं कि मैंने काश ऐसे पहले किया होता, मुझे क्यों नहीं अकल आई, और मेरे में ऐसी क्या कमी थी। और फिर इससे बेहतर ये है कि आप ज़माने के असूलों को समझें और ज़माने की तरह चलें। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय करी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि आप ही आज बड़े चहक चहक के बातें कर रही है। असल में ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया था ना, जब मैं सुबह उठी ना, तो अचानक से ही मेरे दिल दिमाग में इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई जिस तरह की मैंने आपके साथ की हैं। तो मैंने सोचा कि वाकई यार हमें क्यों पता नहीं चला, और ऐसी जो सोचें मेरे दिमाग में आई हैं, और जो सारी ज़िंदगी इस बात को लेके रोने की बजाय और कुड़ने की बजाय और दूसरों की रील्स देखने की बजाय, सड़ने घुलने की बजाय, क्यों ना हम इस पे वर्क करें। और मैं अपनी बहनों को भी बताऊं कि किस तरह से हम उनकी तरह लाडली और अच्छी बीवी बन सकती हैं, जिस पे शोहर भी जान छिड़कता है और ससुराल वाले जो हैं वो भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको कुछ कह सकें। तो इसीलिए बस आज की जो ये बात है ना, मैंने सोची और आपके साथ बहुत जल्दी मैंने सारे काम निपटाए, बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेज के जो है वो मैं आपके साथ बैठ गई बात करने के लिए। अच्छा, अब आज की जो बातें हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, और अगर आपको इन बातों में कोई थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो ना, तो आपने वो सह जानी है, क्योंकि अगर वो आप तकलीफ़ सह गई ना तो इंशाल्लाह आपको वो बात समझ भी आएगी और आप उस पर काम करने के लिए तैयार भी होंगे। अब सबसे पहले मर्द की साइकोलॉजी को समझें। आज का जो मर्द है ना, उसकी डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। वो अगर 40 साल का भी है ना, तो फिर भी वो ये नहीं सोचता कि मेरी शादी को 15-20 साल गुजर चुके हैं, तो अब हमारा जो ज़माना है वो इस तरह का नहीं था, तो कोई बात नहीं, अब ये बेचारी सीधी सादी जैसी भी आ गई है तो मैं इसको कबूल करूं और इसके साथ गुजारा करूं। इसको कंपेयर ना करूं दूसरी जो मैं रील्स में देखता हूं या फिर जो यंग कपल्स हैं उनको देखता हूं। नहीं, वो भी ये चाहता है कि हमारा कपल उन यंग कपल्स के साथ जो रील्स
रील्स में वो देख रहा होता है। हालांकि उनकी लाइफ फेक होती है और उनके अपने घरों में बड़ा स्यापा पड़ा हुआ होता है वो, लेकिन वो कैमरे में वो दिखाते नहीं होते। अच्छा, लेकिन फिर भी वो चाहता ये है कि हमारे घर में हमारा जो कपल है बिल्कुल उसी तरह से रहे। हम भी एक दूसरे के साथ छोटी छोटी अटकेलियाँ करें, नटखट हों, शरारतें करें। हम, मेरी बीवी भी सजे संवरे चंचल सी लगे, मेरे आगे पीछे फिरे। तो बस यही अदाएं होती हैं जो शोहरों को बांध के रखती हैं, उनको पीछे लगाती हैं और उनको एक वो जो 40 साल की बजाय 20-25 साल की जो फीलिंग्स है ना वो देती हैं। और उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे किसी से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना जो हिसाब किताब है ना वो भी यही है। अब आते हैं उन तरीक़ों की तरफ जो आपने करने हैं। जब आपको ये मालूम हो गया कि आज के मर्द की नफ्सियात और ख्वाहिशात क्या हैं, तो अब आपको इस सांचे में ढालने और शोहर को अपने आगे पीछे घुमाने के लिए उन चंद तरीक़ों पर भी अमल करने की ज़रूरत है। अब इसका ये नहीं मतलब कि आपको बस पूरी ज़िंदगी लगा दें अपने शोहर को इम्प्रेस करने में। भी आपकी अपनी ज़ात है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। आपने जो भी करना है ना अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए करना होता है, और ये बात हमेशा मैं आपको कहती हूँ। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ होती है, 35+ होने के बावजूद ख़ुद को आपने पुरानी रवायात में महदूद नहीं रखना। घर में अच्छे मॉडर्न और खिलते रंगों के कपड़े पहनने हैं, हल्का फुल्का सा तैयार होना है, ताकि जब वो आपको देखे तो उन्हें कोई रवायती हाउसवाइफ नहीं मिले जो गंदे मैले कपड़ों में होती है और शलवार होर कमीज़ होर पा के ते बस जी उन्हें काम करना है। तो आके जब वो खुद सोफे पे बैठे मोबाइल देख रहे होते हैं थक हार के, तो आप भी धड़ाम से सोफे पे गिरें और कहें भाई आज मैं बहुत काम किया, आज मैं बहुत थक गई। भाई ना कहना नहीं कहते होते शौहरों को। खैर, मतलब इस तरह से आपने नहीं करना कि उनको बस गंदे मैले कपड़े दिखा के कहें, उनको पता चले कि आपने काम बहुत कर लिया है, आप थक बहुत गई हैं। इस तरह से आप उनको इम्प्रेस नहीं कर सकती। आपने सज सवर के दिलकश से अंदाज में जाके जब आप उनके साथ बैठ के फिर आप उनको कहेंगी ना कि आज मैंने बहुत काम किया है, फिर वो आपकी बात मानेंगे। और ये आज का असूल है। ये पहले होता था कि जब आप ऐसे करती थी तो चल जाता था। आज के दौर की जो साइकोलॉजी है, आज के दौर का जो स्टाइल है ना वो ये है। दूसरी चीज़, फ़ोन की दुनिया से निकालने का एक नटखट अंदाज़। जब वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहे ना, तो शिकवा करने की बजाय कि तुसी ते सारा दिन फ़ोन ते लगे रहंदे हो, तुसी ते दूसरियां कुड़ियां नूं देखदे रहंदे हो, तुसी मेरे वाल नहीं देखदे। आपने इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने प्यारी सी कोई शरारत करनी है। अचानक से जाके उनका फ़ोन साइड पे रखें और मुस्कुरा कर आंखों में आंखें डाल के कहें कि चलें जी अब इस डब्बे से बाहर आएँ और असली हीरोइन आपके सामने है और आपने वो असली हीरोइन दवे बनना भी होता है। तो ये चुलबुलापन उनका जो ध्यान है ना फ़ौरन आपकी तरफ खींच लेगा। छोटी छोटी शरारतें और नटखटपन उनके साथ करें, छोटी मोटी नोक झोंक करें, जिस तरह से वो रील्स में देख रहे होते हैं ना। तो बहरहाल वो जो एक फ़ेक लाइफ होती है ना, हमने उस हद तक नहीं जाना। आपका जो स्टाइल है ना वो अदाकारी नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल ही होना चाहिए। तो वैसे ही घर को, माहौल को हल्का फुल्का सा बनाएं, गुजरते हुए हल्का सा छेड़ देना, प्यार से कोई मासूम सी ज़िद कर देना, ये मर्दों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, बेतहाशा तारीफ़ और लाड जो है ना वो हर मर्द ही चाहता होता है। मर्द चाहे जितनी भी उम्र का हो ना, वो अपनी तारीफ का भूखा होता ही है, जिस तरह से हम होती हैं। ये जो बात है ना, मेरी तरह बहुत सारी बहनें आप समझ लें कि तारीफ़ सिर्फ आप ही को चाहिए नहीं होती। आप ये चाहती हैं ना कि मैं अच्छा लिबास पहनूं, मैं अच्छा मेकअप करूं, या फिर कोई भी नई चीज़ करूं तो शौहर जो है वो उसका नोटिस ले, मेरी जी भर के तारीफ़ करे। यकीन करें कि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। दुनिया भर के जो लोग हैं, भाई बहन माँ बाप, सब उनकी तारीफ़ कर लें, दोस्त यार उनको फेसबुक पे वो तस्वीर लगा रहे होते हैं, नीचे उनके भर भर के कॉमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जो तारीफ़ का मज़ा, जो तारीफ़ की खुशी आपकी है ना, उनको वो किसी की नहीं होती। और ये बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश होते थे जब उनकी बीवियां उनकी तारीफ़ किया करती थी। तो आप भी उनकी तारीफ़ किया करें, उनको प्यारे प्यारे नामों से पुकारा करें, प्यार से उनसे नखरे उठवाया करें। ये वो जादुई आदतें होती हैं जो 40 साल के मर्द को भी जवानी वाला जोश और 20-25 साल वाली फीलिंग दे देती हैं। और यही एक मर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। अपने हेयर स्टाइल का अंदाज़ आप बदल सकती हैं, अपनी सजती सवरती शक्ल उनको बाहर दिखा सकती हैं, और इस तरह से उनको अट्रैक्ट करने के कोई ना कोई बहाने जो है ना वो आप तलाश कर सकती हैं। और इसी तरह से आप ससुराल के साथ भी बजाय कुड़ने के, शिकायतें करने के, जो टॉक्सिक लोग हैं ना उनके साथ लिमिटेड हो जाएं, उनको इग्नोर करना सीख लें और अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें। और खैर, ये ख़ास तौर पर शौहर बीवी के बारे में बात थी, तो ससुराल की जो बात है वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह से ज़रूर करूँगी। तो माय डियर क्वींस, आज की वीडियो से आपको क्या समझ आया? यही ना कि वक्त के साथ खुद को बदलना, अपने रिश्ते में वही पुराना प्यार, नटखट और चुलबुलापन जिंदा रखना बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़माने के साथ नहीं चलता ना वो वाकई में पीछे रह जाता है। तो अब देर किस बात की है, उठें और आज ही से अपने शोहर को, वो पुरानी वाली नहीं बल्कि वो जो ब्लैक एंड वाइट बीवी है ना, उसको साइड पे रख के ना एक बिल्कुल नई और चुलबुली सी फीलिंग दें। उनको साइड पे रखवा कर उनसे बात करें, अपने घर को भी किसी रील्स वाले कपल की तरह जन्नत बना लें। अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लगी है, जिस तरह से मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से मैंने वो सारी चीज़ें फेस भी की हैं, ऑब्ज़र्व भी की हैं, आपने भी इस तरह की चीज़ें फेस की हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, और मुझे बहुत तकलीफ़ भी होती है जब आप अपने दुख शेयर कर रही होती हैं, और आपके लिए दुआ भी करती हूँ और आपको उसका बेहतरीन सोल्यूशन अल्लाह की मदद के साथ बताने की भी कोशिश करती हूँ। चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, आई एम श्योर, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये भी बताइएगा कि इस पर कब से अमल शुरू कर रही हैं। मिलते हैं अगली मज़ेदार और बहुत बेहतरीन और फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।